Q&A। सो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी Q&A की, तो जो एज नहीं बतानी किसी को। आर यू इन अ रिलेशनशिप? नहीं, ना मैं अभी किसी रिलेशनशिप में हूँ, ना मेरा रिश्ता हुआ हुआ है, ना मेरी शादी हुई भी है। आपकी यूट्यूब इनकम क्या है? सच बताना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी मैं एक दिन बनाऊंगी, और बताऊंगी भी, बनाऊंगी भी। इतनी एम्बेरसमेंट हुई मुझे, मैंने कहा ये क्या हो गया मुझे। मैं आगे पीछे, अब जाहिर से बात, सब्सक्राइबर थे और वो हैक हो गया। ठीक है, वो हैक हो गया। और बेटा है तो बोल दो। सबसे बड़ी ना करने की वजह यही है कि वो खाला का या पोपो का बेटा है। बात खत्म। ठीक है। क्या आपका रिश्ता हुआ हुआ है? भाई नहीं हुआ हुआ मेरा रिश्ता, नहीं हुआ हुआ मेरा रिश्ता, नहीं हुई हुई मेरी बात पक्की, नहीं हुआ हुआ मेरा रिश्ता। और क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो थंबनेल लेके आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो है Q&A। सो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी Q&A की, तो जो सवालात सब ने मुझसे पूछे हैं तो उन क्वेश्चन के आज मैं आंसर दूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जब तक मैं क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रिश्ता हुआ हुआ है? नहीं भाई, मेरा कोई रिश्ता नहीं अभी हुआ हुआ। फ़िलहाल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आगे मैंने बहुत कुछ करना है, उस सब के बाद देखेंगे रिश्ता विश्ता कोई। ठीक है। बाकी दूसरा सवाल है, आपकी एज क्या है और आप प्रैंक वीडियोस क्यों नहीं बनाती? मेरी एज क्या है, एज के सवालात नहीं करते। मम्मा कहती है एज नहीं बतानी किसी को। बाकी प्रैंक वीडियोस में इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरे बहन भाई प्रैंक करने तक मुझे जाने ही नहीं देते। उनको कहीं ना कहीं से लीक होकर पता चल जाता है, क्योंकि अब होते तो घर में ही है, मैं भी घर में होती हूँ। अब मैं जो भी सेटअप कर रही होती हूँ ना, किसी न किसी एक को पता चलता है, वो फिर सबको बताते चलते रहते हैं, वो पूरे घर में पता चल जाता है। और मम्मा के साथ इसलिए नहीं करती, मम्मा बहुत सीरियस हो जाती है। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं कोई प्रैंक कर सकूँ। एक प्रैंक मैंने किया था, उसके बाद मैंने अभी तक कोई नहीं किया हुआ। अच्छा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ये बहुत सारे एक जैसे सवालात आए हुए हैं कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हुआ हुआ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आर यू इन अ रिलेशनशिप? नहीं, ना मैं अभी किसी रिलेशनशिप में हूँ, ना मेरा रिश्ता हुआ हुआ है, ना मेरी शादी हुई भी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। और आगे का कुछ पता नहीं। फ़िलहाल अभी बहुत चीज़ें करनी है लाइफ में, बहुत गोल्स हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। एनी क्रश? क्या आप BTS आर्मी को पसंद करती हैं? तो क्रश तो मेरा कोई भी नहीं है। बाकी BTS आर्मी पहले पसंद थी, बट अब इतनी नहीं पसंद मुझे। बाकी चिकने लड़के हैं, अच्छे हैं। पर अब मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतना मुझे अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा है, हु मोटिवेट्स यू टू डू व्लॉगिंग? तो किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं खुद मोटिवेट हुई हूँ। मम्मा ने मोटिवेट किया था। बाकी क्या कहते हैं, मुझे खुद शौक़ था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ। सारे व्लॉगर्स को देख के हाँ इंस्पायर बंदा होता है कि अगर सब लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। बस यही सोच मेरे दिमाग में आई थी, फिर मैंने स्टार्ट कर लिया यूट्यूब चैनल कि देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। आपकी यूट्यूब इनकम क्या है? सच बताना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी मैं एक दिन बनाऊंगी, और बताऊंगी भी, बनाऊंगी भी। मज़ा आया। अंडरस्टैंड, सपोर्ट करो। ठीक है। आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? मेरी एज आप लोगों ने जान के क्या करना है? एज नहीं पूछते, मम्मा बोलती है एज नहीं बतानी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ओके।
ओके, बाकी एनी एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ योर रिसेंटली लाइफ? सो एम्बैरसिंग, हाँ, क्या एक दफ़ा क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले की बात है ये, ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ होते रहते हैं, जबकि बहुत शर्मिंदगी की बात है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि ये कोई मतलब एक नहीं मैं बोल सकती कि हाँ एक बार हुआ, मेरे साथ बहुत बार इसी तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अब मैं बाज़ार गई थी, व्लॉग मैंने शायद बनाया था, तो क्या कहते हैं, हाँ मैं चल रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा ज़्यादातर चलने का ही होता है, चलना चलना चलना, तो मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं भरे बाज़ार में गिर गई। मतलब मेरी इतनी एम्बेरसमेंट हुई मुझे, मैंने कहा ये क्या हो गया मुझे, मैं आगे पीछे, अब जाहिर सी बात है बाज़ार है तो लोग होते हैं, तो अब मैं गिर गई और मुझे बहुत शर्म आई सीरियसली, मैं उसमें मुझे फ़ील हुई। और अगर मैं एक और आप लोगों को एक और किस्सा सुनाऊं, तो मैं घर आ रही थी, ठीक है, टीचिंग करके सुबह स्कूल से, तो उधर मेरा पाँव मुड़ गया और मैं स्लिप होके नीचे गिरी। वो मुझे बहुत शर्म आई। वो बराबर से मेरे एक अंकल गुजरे, वे कहते हैं, पूछते रहे, बेटा आप ठीक है? मैंने कहा जी जी अंकल मैं ठीक हूँ। मैं उठ के चुप करके बस जल्दी से उधर से निकली। बहुत बेइज्जती होती है, फील भी और नज़र भी आ ही जाती है, लोग सारे ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या ही हो गया। मेरे पाँव बहुत स्लिप होता है, मेरा पाँव बहुत मुड़ जाता है चलते फिरते, मैं गिर जाती हूँ। इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट किसी चीज़ में नहीं होती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप शादी कब करेंगी? अभी फ़िलहाल इस चीज़ का कोई मूड नहीं है। अभी मैंने बहुत कुछ करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, मैंने बहुत कुछ करना है सीरियसली। मैंने अपने यूट्यूब को ग्रो करना है, मैंने अपनी स्टडीज़ को लेकर चलना है, मैंने अपना एक लाइफ सेट करनी है, वेल सेट लाइफ चाहिए मुझे, उसके लिए बस बहुत मेहनत करनी है। चलें अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिड यू हैव एनी यूट्यूब चैनल बिफोर? येस आई हैव, मेरे पास यूट्यूब चैनल था पहले, ठीक है, बट एकदम से जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया और वो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरा जो यूट्यूब चैनल था उसको ऐसी नज़र लगी, उसमें मैक्सिमम 400 फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स थे, सॉरी, ठीक है, 400 सब्सक्राइबर थे और वो हैक हो गया, ठीक है, वो हैक हो गया। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रिकवरी कर सकूं उसकी, बट नहीं हुआ। एक दो जगह मैंने बोला था बट नहीं हो पाया, तो फिर मैं कुछ टाइम तक मैंने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था, नहीं बनाया यूट्यूब चैनल। फिर क्या कहते हैं, फिर अब मैंने ये व्लॉगिंग का बनाया, इससे पहले मैंने कुकिंग का भी बनाया, बहुत यूट्यूब चैनल बनाया है। बाकी क्या कहते हैं, कुकिंग का शौक़ है आपको, या आप शौक़ से करते हैं या आप ऐसे ही करते हैं? कुकिंग का शौक़ है मुझे, बट अगर मैं मुझे मेरी जो फेवरेट चीज़ें हैं, अगर मैं वो बना रही हूँ तो मुझे शौक़ से बना रही हूँ, मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मैं फूडी गर्ल, सो मुझे पसंद है, मैं शौक़ से करती हूँ। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ? मेरा गोल है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं वेल सेट हो जाऊँ, ठीक है, बाकी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्रिएटर से इंस्पायर होकर आपने वाईटी का सोचा, ठीक है, यूट्यूब का सोचा? तो मैंने किसी क्रिएटर से इंस्पायर होकर नहीं सोचा, मैं बस देखती हूँ ना सबको, मैंने देखा कि हाँ सब हर कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर सब कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं, मैंने कहा मैं भी एक ट्राई कर लेती हूँ। तो बस इस वजह से मुझे भी शौक़ था कि मैं एक व्लॉगिंग की साइट पे आऊँ, बट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सब यही कर रहे हैं, व्लॉगिंग, यूट्यूब, तो मैंने भी सोचा कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करके देख लेती हूँ। बाकी शौक़ भी है और इंस्पायर मैं किसी से नहीं हूँ, खुद ही से इंस्पायर हूँ कि मैंने इतनी कोशिश की और मैंने करने की हर चीज़ अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, दैट्स इट। ओके, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है, आप सेइंग यस क्यों नहीं कर रही? अपनी मम्मा के साथ करें, भाई के साथ नहीं प्लीज़। मैं सेइंग यस क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जिस दिन मैंने सोचा था मैं सेइंग यस करूँगी,
सुबह से बारिश शुरू हो गई, बारिश लगातार शाम तक बारिश रही। मैंने कहा क्या ही इसमें व्लॉग बनाऊँ, कोई फिर मैं क्या सेइंग यस करती। बारिश की वजह से बहुत मसले परेशानी हो जाता है, सो इस वजह से बहुत दिनों से डिले हो रहा है सेइंग यस। बाकी मैंने सोचा था कि मैं शर्जील के साथ कर लूँगी, बट मुझे बोल रहे हैं कि मैं मम्मा के साथ करूँ, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी मम्मा के साथ सेइंग यस करूँ। बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, बहुत शामत आ जाएगी, उल्टा बढ़ेगा सेइंग यस। खैर, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है और इंग्लिश है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी मुझे पसंद है, बट ज़्यादा मुझे बायो और इंग्लिश पसंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पप्पो के बेटे के रिश्ते को रिजेक्ट करने के टिप्स। सबसे बड़ा जो आपका क्या है ना कि रिजेक्ट करने का क्या वजह है, वो यही है कि वो पप्पो का बेटा है, इस वजह से रिजेक्ट कर दो, बात ख़त्म। और अगर ये नहीं तो बोल दो, अगर वो आपको बोल रहे हैं ना कि हाँ मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या आपका ऐसा हो रहा है कि आपकी घर में मतलब सामने में बात चल रही है कि आपके पप्पो से बेटे की शादी हो जाएगी, तो साफ ये बात घर में फैला दो कि अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे पसंद करते हैं तो सारी कज़न्स को भी मारता होगा लाइन, बात ख़त्म। पप्पो के बेटे, खाला के बेटे, कुछ भी, कोई किसी के भी बेटे हों, फैमिली में शादी करना भाई मुझे तो नहीं पसंद। बाकी साफ यही बात है कि फैमिली में वो खाला का बेटा है, वो पप्पो का बेटा है, तो बोल दो। सबसे बड़ी ना करने की वजह यही है कि वो खाला का या पप्पो का बेटा है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पता नहीं बहुत ही मेरे लिए कोई मतलब क्या कहेंगे मुश्किल सवाल नहीं है, बट किसी ने पूछा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। किसके लिए जान दे सकती हैं आप? मैं अपनी मम्मा के लिए जान दे सकती हूँ, मैं अपनी मम्मा के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपनी मम्मा के लिए जान दे सकती हूँ, दुनिया की कोई भी मुश्किल चीज़ों में मैं अपनी मम्मा के लिए कर सकती हूँ। मतलब मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी मम्मा को कोई कुछ बोले, वो रोएं, वो तकलीफ़ में हो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी मम्मा के लिए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट्स द करियर प्लान फॉर फ्यूचर? मेरा करियर का यही प्लान है कि मैं आगे डॉक्टर बनूं, ठीक है, और क्या कहते हैं डॉक्टर बनूं, बाकी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करूं और इंशाल्लाह मेहनत करके एक दिन फेमस हो जाऊं और इंडिपेंडेंट हो जाऊं। बस यही मेरा करियर गोल है, करियर प्लान है, फ्यूचर प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आपका रिश्ता हुआ है? भाई नहीं हुआ हुआ मेरा रिश्ता, नहीं हुआ हुआ मेरा रिश्ता, नहीं हुई हुई मेरी बात पक्की, नहीं हुआ हुआ मेरा रिश्ता। और क्या कहते हैं, क्या क्या सवालात आपने कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, सिंगल हूँ, पढ़ रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, आगे कंटिन्यू करना है, बहुत कुछ करना है, ये सब का टाइम नहीं है। समझ आ रही है ना, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? What is your funniest memory from your school? So next comment है, what is your funniest memory from your school? So एक दिन ना ऐसा हुआ था, मैं आप लोगों को बताती हूँ एक किस्सा। एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारे मैथ्स के सर आए थे, वो ना काफ़ी मतलब फ़नी टाइप के थे, ठीक है, बहुत शुगल मेला वो लगाते थे। सो एक दिन क्या हुआ, वो आए हैं अपना पीरियड लेने, मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब हम लोगों को ज़्यादातर उनका जो मेथड था ना वो ऊपर से गुजरता था, मैथ्स तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद, बाकी फिर भी कर लेती हूँ। खैर, तो वो मैं अपना समझा रहे थे कोई एक्सरसाइज। सो मेरी दोस्त कहती है अबे यार जब ये लिखने का काम हो ना तो मुझे बताना, मैं उठ के कॉपी कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। हेड डाउन हो गई वो, अब वो हेड डाउन हुई है तो वो हेड डाउन में ही सो गई और मुझे नहीं पता चला, मैं मतलब बोर्ड की तरफ ही देख रही थी। तो सर ने एकदम से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरी फ्रेंड से ही पूछा
और वो सो रही है और उसको मतलब अब मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं वो सो नहीं रही, वो हेड डाउन है, उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो मोस्टली वो ऐसे ही करती थी। तो उसकी मतलब सर ने कहा कि हाँ हर वक्त इसका यही चलता है, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा उठो उठो सर कर रहे हैं, क्या कहते हैं बुला रहे हैं आपको। तो वो उठी है, कहती है हाँ हाँ मम्मा। तो ओ भाई सारे इतना हंसे गए, मतलब ये सो ही गई है बैठे बैठे, ठीक है। मम्मा उसने सर को बोल दिया, उसने आगे नहीं देखा, सर खड़े हुए मैम करी हुई है, उसने बोल दिया मम्मा, जी मम्मा। वो है उठी है, उसने जी मम्मा बोल दिया, सारे उस पर इतना हंसे, हम लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। इनफैक्ट सर खुद हंस गए, कहते हैं हाँ मैं मम्मा मैं बेटा बिस्तर ला के देता हूँ तुम्हें, तुम सोचो यहीं। ऐसे किस्से भाई बहुत होते थे हमारे क्लास में। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं, बाकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है यस, वाई डिड यू डू फेस रिवील ऑन यूट्यूब चैनल। सो मैंने अपना फेस रिवील यूट्यूब चैनल पे सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं मास्क बना के वीडियोस हर वक्त बना रही होती हूँ, तो इस वजह से ना मेरे फेस की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं बाहर जाती हूँ व्लॉग के लिए, मैं मास्क नहीं उतारती, सांस लेने के लिए भी नहीं, थोड़ी देर भी नहीं, तो वो मेरी ये साइड पूरा दाने दाने हो गई थी, मुझे एलर्जिक हो गई थी मास्क बहुत ज़्यादा पहनने की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी में। और मैं व्लॉग्स बनाना भी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह यूज़ की, कुछ क्रीम्स यूज़ की, थोड़ी सी हालत बेहतर है। अभी भी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाने वगैरह हुए हैं जो कि मैं सही कर रही हूँ। तो मास्क मैंने उतारना बेहतर इसलिए समझा क्योंकि मेरे फेस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सो मैंने वैसे भी सोचा हुआ था कि मैं फ़ेस रिवील कर दूँगी और मास्क उतार दूँगी, बट ये मसले की वजह से मुझे उतारना पड़ा, या तो मुझे वीडियोस बनाना रोकना पड़ता या तो मैंने मास्क उतारना था। सो मैंने मास्क उतारने को बेहतर समझा, वरना मेरा यूट्यूब चैनल रुक जाता। सो इस वजह से मैंने फेस रिवील किया है, ठीक है। बाकी आज के सारे सवालात के क्वेश्चंस दे दिए जितने मैं मैक्सिमम दे सकती थी। इंशाल्लाह अब कुछ टाइम बाद जब मेरे मैक्सिमम 1000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो देंगे, अब वो जितने टाइम में भी आप लोग करें। बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वो व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए थे उन सब के मैंने आंसर्स दे दिए। बाकी यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्यों नहीं करते आप लोग, इतना छोटा सा काम है एक चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सो गाइज़ आज की वीडियो बस इतनी थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में बहुत सारे प्यार के साथ। बाकी अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।